बंधुजनों, आइए हम सभी प्रसन्न चित्त से ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी नाम संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। हमारी आपसे निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। नमस्ते परमेशानी रास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। अर्थात हे परमेश्वरी, हे रासेश्वरी, आप रास मंडल में निवास करने वाली श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हम आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। बंधुजनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला से संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, उनकी आभा से तीनों लोग मंत्र मुग्ध तो होते ही थे, वरन सभी देवता उसे देखने के लिए आतुर भी रहते थे। बंधुजनों, दिव्य स्तरों से सजी ब्रजधरा का हिस्सा पारसोली, जो गोवर्धन से 2 किलोमीटर भरतपुर मार्ग पर स्थित है, महाराष्ट्र स्थली के साथ ही महाकवि सूरदास की साधना स्थली के रूप में भी मशहूर है। यह सारस्वत कल्प की वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में गोपियों के साथ 6 महीने की रात्रि का निर्माण कर महारास रचाया था। जैसे ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, तीनों लोग ध्वनि से मुक्त हो गए थे तथा सभी आतुर गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध छोड़ महाराज प्रांगण में उपस्थित हो गईं। बंधुजनों, देव, गंधर्व, किन्नर तथा नारद आदि भी इस दौरान आकाश से महाराज को निहार कर आनंद का रसपान कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी आशंकित थे कि इस प्रकार पराई नारियों से लीला करना शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन है। तदनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक और लीला रची। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब तो गोपियों की जगह हर तरफ पीतांबरधारी कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अब पूरी सृष्टि कृष्णमय हो रही थी। शुद्ध जीव अब ब्रह्म बन गया है। यथार्थ में ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास करने का नाम रास है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, यह तो अंश और अंशी का मिलन है, जिसमें श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं और गोपियां ब्रह्म रूप। बंधुजनों, जब श्री कृष्ण की बांसुरी की लोक लुभावन मधुर धुन महादेव ने सुनी, विश्वनाथ के मन में भी इस महारास में भाग लेने की प्रबल इच्छा जागृत हुई तथा वह भी माता पार्वती सहित धरती पर महारास में सम्मिलित होने के लिए पधारे। लेकिन जब वह रास देखने पहुंचे तो उनको प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि इस महारास में गोपियों के साथ श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। निस्संदेह अपनी प्रबल इच्छा के चलते गंगाधर महारास में भाग लेने के लिए आतुर थे, अतः उन्होंने राधा रानी का ध्यान किया। बंधुजनों, राधा रानी ने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग सखी ललिता को भोलेनाथ को आदर सहित लाने के लिए भेजा, जिन्होंने भगवान शिव को सखी भाव के रहस्यों को बताया। तदुपरांत माता पार्वती ने भोलेनाथ को उद्देश्य पूर्ति हेतु यमुना मैया की शरण में जाने का निवेदन किया। अतः भोलेनाथ ने पवित्र यमुना में डुबकी लगाई। इस तरह महादेव की इच्छा को देखकर यमुना माता ने उनका गोपी के रूप में श्रृंगार किया और जब वे बाहर आए तो स्त्री भाव से परिपूर्ण थे। तत्पश्चात ललिता ने विश्वनाथ को महाराज परिसर में गोपी रूप में प्रवेश कराया तथा भोलेनाथ महाराज को देखकर आनंदित हुए। तदुपरांत भगवान शिव ने ललिता को सखी रहस्य समझाने की वजह से अपना गुरु माना। बंधुजनों, जब भगवान शिव ने गोपी रूप धारण करके महाराज में हिस्सा लिया तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें पहचान गए थे। इसके बाद फिर कृष्ण ने भोले बाबा के साथ मिलकर महारास किया। यही महारास है, यही महारास है ना बंधुओं मनोरम। और जब यही दृश्य आंखों के सामने घटित हुआ होगा, अकल्पनीय अकल्पनीय। बंधुजनों,
महाराज के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ मिलकर महादेव के गोपी रूप की पूजा की और उनसे इस रूप में ही ब्रज में ठहरने का आग्रह किया। महादेव ने अपने आराध्य के आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब राधा रानी ने उनके इस रूप को गोपेश्वर महादेव का नाम दिया। तब से आज तक भगवान शिव का श्रृंगार गोपेश्वर महादेव मंदिर में गोपी रूप में होता आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वृंदावन में बंशीवट और यमुना नदी के तट पर भोलेनाथ को समर्पित प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा जी ने सर्वप्रथम नीलकंठ की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भी श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। बंधुजनों, गोपेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त वृंदावन आते हैं। वृंदावन आने वाले भक्त भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से करते हैं और दर्शनों का लाभ उठाते हैं। पवित्र यमुना नदी के जल से शिवलिंग का अभिषेक करने की धार्मिक प्रथा आज भी इस पवित्र स्थान पर प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के परिसर में पीपल का जो पेड़ स्थित है हर मनोकामना को पूरा करता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पुरुष और स्त्रियों की शक्ति के संगम को बताया गया है। बंधुजनों, महाराज मुरलीधर के जीवन का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना राधा कृष्ण के प्रेम की कल्पना करना अर्थहीन है। महाराज की दिव्यता को देखकर जहाँ समय ठहर गया था, चंद्रमा भी अपने स्थान को नहीं छोड़ पा रहे थे, वहीं रात्रि ढलने का नाम नहीं ले रही थी। 6 महीने तक चंद्रमा अपने स्थान से एक तक महाराज को निहारते रहे। चंद्रमा के द्रवित रस से ही पारसोली में चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ। जहां वराह पुराण में पारसोली का वन नाम उल्लिखित है, वहीं गर्ग संहिता में चंद्र सरोवर का विशेष महात्म्य बताया गया है। बंधुजनों, आराध्या श्री राधा रानी और महाराज के विषय में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हमको यह सत्र यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। अतः राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कर जोड़ी वंदन करूं, नित नित करूं प्रणाम, रसना से गाता रहूं श्री राधा राधा नाम। जय श्री राधे। धन्यवाद।